हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्टाबिल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जा सकता है। बेसिकली इन्वेंट्री का मतलब है जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर उसको परचेज कर रहे हैं, तो उसका ट्रांजैक्शन कैसे है, उसका कितना स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है। तो बेसिकली इन्वेंट्री में हम यही मैनेज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप अपना प्रोफाइल लॉगिन करेंगे, तो आपको ये चीज़ इंश्योर करना है कि आपका जो प्रोफाइल है वो एज अ सर्विस प्रोवाइडर सेव ना हो। तो उसके लिए आपको माई प्रोफाइल में जाना है और यहाँ पे मैंने मल्टीपल प्रोफाइल सेव कर रखे हैं। कोई सिंगल प्रोफाइल ओपन करके मैं यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस जो है ये कंफर्म कर लूँगा कि मेरा सर्विस प्रोवाइडर ना हो। इसके अलावा मैं कुछ भी सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी जो इन्वेंट्री है वो मैनेज होंगी। सर्विस में इन्वेंट्री मैनेज नहीं होती है। सेकंड चीज़, हम अपने प्रोफाइल में जाएंगे, देन सेटिंग में जाएंगे एंड आप यहाँ पे इन्वेंट्री का ऑप्शन जो है आपको हमेशा इनेबल रखना है। अगर ऐसा डिसेबल है तो आपको इसको इनेबल कर लेना है। तो इस तरीके से अगर आप सेव कर लेते हैं तो आपकी इन्वेंट्री इंस्टाबिल पे मैनेज होगी। जो भी आप सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, परचेज करेंगे तो आपका स्टॉक जो है प्लस में जाएगा, सेल कर रहे हैं तो माइनस में जाएगा। तो एक प्रोडक्ट मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट एंड सर्विस में जाऊँगा, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री में ना कुछ प्रोडक्ट में सेल लिखा हुआ है और कुछ में सेल और परचेज दोनों लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि आप उन्हीं प्रोडक्ट की इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं जिन प्रोडक्ट की इन्वेंट्री में सेल भी है, परचेज भी है। अगर बस इसमें सेल है तो इसकी इन्वेंट्री मैनेज नहीं होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट बस आप सेल कर रहे हैं। इन्वेंट्री मैनेज जब भी होगी जब आप सेम प्रोडक्ट सेल भी कर रहे हैं और परचेज भी कर रहे हैं। लेट्स सपोज आपको ये परचेज भी करना है या फिर आप ये परचेज भी करते हैं, तो इसको एज अ इन्वेंट्री में परचेज कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, एडिट पे जाना है एंड यहाँ पे डू यू परचेज दिस प्रोडक्ट, इसको यस कर लेना है। अब जो भी यूनिट में परचेज करते हैं वो अमाउंट डाल लेंगे एंड इसको अपडेट कर देंगे। तो ये आपका जो है सेल और परचेज दोनों में अपडेट हो जाएगा और इसकी इन्वेंट्री जो है मैनेज हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे डिटेल है, जैसे ट्रैक इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ओपनिंग स्टॉक 140 डाल देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक अगर वैल्यू डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वैसे ये मैंडेटरी नहीं है। और लो स्टॉक लेवल जो होता है, जो भी आप यहाँ पे लो स्टॉक लेवल डालते हैं, अगर आपकी इससे इन्वेंट्री कम हुई तो आपके स्क्रीन पे पॉपअप आ जाएगा कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो लो स्टॉक के नीचे पहुंच गई है। आपको इसको ऐड करना पड़ेगा या परचेज करना पड़ेगा। इसको आप अपडेट कर देंगे। तो ये देखिए आप आ सकते हैं बैट पे, सेल परचेज दोनों पे आ गया है, तो इसकी इन्वेंट्री आपकी मैनेज हो जाएगी। अगर आपको स्टॉक देखना है तो आप यहाँ से स्टॉक देख सकते हैं कितना स्टॉक आपके पास करंट में है। अब हम आते हैं इन्वेंट्री पे। तो इन्वेंट्री आपको मेनू सेक्शन में यहाँ पे मिल जाएगा और ये सभी प्रोडक्ट का आपको इन्वेंट्री दिखेगा। ये वही प्रोडक्ट है जो आप सेल परचेज दोनों कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने बैट का किया था तो बैट का यहाँ पे ओपनिंग 139 आ गया है और यहाँ पे क्लोजिंग भी आप देख सकते हैं। अगर आप कुछ परचेज करते हैं तो वो इन में आ जाएगा और सेल करते हैं तो आउट में आ जाएगा। इसके अलावा आप इसकी ट्रांजैक्शन भी देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने क्या क्या कब परचेज किया, इसको कब सेल किया है। फिल्टर लगा के आप चेक कर सकते हैं। जैसे 139 है तो मैंने एक एक जो है सेल किया है, यहाँ पे स्टॉक आउट अगेंस्ट इनवॉइस नंबर इतना, और एक क्वांटिटी सेल की थी मेरे पास, उससे पहले 140 थी। तो जैसे ही आप सेल परचेज करेंगे इसकी ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। इसके अलावा आप जो है इसको स्टॉक एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। स्टॉक एडजस्टमेंट का मतलब है अगर आपका कोई कोई प्रोडक्ट या कोई क्वांटिटी आपका जो है ख़राब हो जाती है या फिर उसका जो है ब्रेक मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, पैकेज लीक हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, मतलब सेल और परचेज
में वो प्रोडक्ट इंक्लूड नहीं होता। उसके अलावा अगर ऐसा कुछ होता है तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, अपने स्टॉक को मैनुअली प्लस माइनस कर सकते हैं। तो आपको बस यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा इन आउट का। अगर आपने प्रोडक्ट परचेज किया है तो आप इनमें डाल सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट जो है खराब हो गया है, या फिर आप अ, या फिर उसका जो है ब्रेक डाउन या फिर डिस्ट्रॉय हो गया है, पैकेज मिसिंग हो गया है, लीकेज हो गया है, तो उस तरीके से आप आउट में डाल सकते हैं। क्वांटिटी आपको डालना है, कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। रीजन आपको डाल देना है, डेट किस डेट में हुआ है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और नोट अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। जैसे मैंने एक आउट का यहाँ पे एंट्री डाल दिया है और मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी आउट में एक क्वांटिटी जो है माइनस हो गई है, और अब मेरे पास क्लोजिंग 138 आया है। अब मान लीजिए सेल परचेज से कैसे मैनेज होती है, तो मैं एक आपको सेल क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं वही बैट प्रोडक्ट लेता हूँ, और मैं क्वांटिटी जो है 10 क्वांटिटी सेल करता हूँ उसको। अब मैं अपनी इन्वेंट्री में देखूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैट का जो है 10 और आउट हो गया, एक पहले हुआ था 10, अभी 11 हो गया, और मेरे पास जो क्लोजिंग है 128 है। अगर आप इसका ट्रांजैक्शन में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन में भी देख सकते हैं। व्यू ट्रांजैक्शन में यहाँ पे दोनों ट्रांजैक्शन है। आपने जो एडजस्टमेंट किया था उसकी भी एंट्री है, और जो आपने सेल किया था उसकी भी एंट्री है। तो इस तरीके से इंस्टा बिल आपकी इन्वेंट्री को मैनेज करता है, और आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं सेल परचेज के बिहाफ पे, या फिर अगर आपको स्टॉक का एडजस्टमेंट करना है तो उसके बिहाफ पे भी आप कर सकते हैं। अगर आप परचेज करते हैं सेम प्रोडक्ट तो आपका जो है वो प्लस में हो जाएगा इन्वेंट्री, उसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी आपको क्वेरी है या फिर कुछ आपको जानना है इंस्टा बिल में के बारे में, तो आप हमारी डेली वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं 11:30 पे जो मॉर्निंग में होता है, या फिर आप यहाँ पे सपोर्ट पे टिकट रेज भी कर सकते हैं, जिससे कि हम आपसे जो है कनेक्ट करके आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।